स्वागत है हमारे रिसर्च सेक्शन में। और दोस्तों बताना चाहेंगे, सभी को बताना चाहेंगे कि हमने नशा तो छोड़ा बार बार, लेकिन छोड़े रख नहीं पाए। और शायद हम इस बात को बार बार कहते हैं कि हमने नशा छोड़ दिया था। क्या कहते हैं हम? हमने नशा छोड़ा नहीं था, हमने ब्रेक किया था, क्योंकि हमारे ऊपर मनोवैज्ञानिक प्रेशर कि स्टालिन तू बर्बाद हो रहा है, तू अपने लक्ष्य से भटक रहा है, तू गलत रास्तों पर। ये मैं भी अपने आप से कह रहा था और मेरा परिवार भी मुझसे। ये मनोवैज्ञानिक एक दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा था, मेरे पढ़ाई का दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा था, मेरी सेटिस्फेक्शन का दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा था, मेरे स्वास्थ्य का दबाव मेरे ऊपर पड़ रहा था। इसीलिए मैंने नशे को। देखिए मेरी एजुकेशन इतनी है, नशे को लेके मेरी एजुकेशन, मेरी इंफॉर्मेशन, मेरे कम्युनिकेशन सीमित हैं। मैं इस विषय पर ज्यादा कुछ नहीं जानता। इसीलिए मैंने जब नशा छोड़ा तो मुझे लगा मैंने नशा छोड़ दिया। ये नशा छोड़ना नहीं था, ये सिर्फ एक ब्रेक था। अगर आपने दोबारा से शुरू कर लिया नशा तो ये छोड़ना नहीं था। ये क्या था? आपने मनोवैज्ञानिक दबावों के कारण, परिवारों के दबाव के कारण या और किसी एक दबाव के कारण आपने उस नशे को क्या किया? ब्रेक कर दिया। अगर दोबारा शुरू किया है तो इसका मतलब वो क्या था? ब्रेक। अगर दोबारा जो चीज दोबारा शुरू हो गई, एक मूवी चल रही है, टीवी पर आप मूवी देख रहे हैं और उसमें एडवर्टाइजमेंट शुरू हो गई और दोबारा फिल्म, तो उसे फिल्म खत्म कहेंगे या ब्रेक कहेंगे? तो आपकी भी एडिक्शन में, नशेबाजी में बार बार बहुत सारे ब्रेक आए हैं, जिसको आप छोड़ना कहते हैं। सच कहना, मैं झूठ कहना, बताइए बात। आपके पास कभी छोड़ा तो है ही नहीं आपने। आप ब्रेक को ही छोड़ना समझते रहे, आपने कभी नशा छोड़ा ही नहीं। आप उसी को ब्रेक समझते रहे, उसको छोड़ना समझते रहे जो ब्रेक था। और दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि आज सीख कर जाएं, ये वाली क्लास पिछली बार हमारी हुई थी ना, मैं ये कह रहा था कि हम नशा करके एक दूसरी दुनिया में, जैसे एक अंतरिक्ष चला जाता है, लेकिन वो अंतरिक्ष में जो यात्री होते हैं उन्हें वापस भी तो आना होता है। तो ये वाला जो प्रोसेस होता है बहुत मुश्किल होता है। एक नशा करने वाला चला जो जाता है नशे की दुनिया में, लेकिन जब वापस आता है तो उसको बहुत तकलीफ होती है। ये वाला हमने पिछली बार बात की थी। देखिए अंतरिक्ष में जाना मुश्किल है या वापस आना मुश्किल है? ऐसे ही नशेबाजी में फंस जाना तो आसान है, फंस जाना तो, लेकिन वापस आना बहुत ज्यादा टफ होता है, मुश्किल होता है। दोस्तों आपके पास एक तरीका है, साधन है, काउंसलर है, प्रोग्राम है, लोग हैं जो आपकी मदद कर रहे हैं, आपकी मदद। आप उनकी सहायता से अपने को नशा मुक्त कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक है क्या है? बहुत सारे लोग कहते हैं पता नहीं मैं शराबी हूं भी या नहीं हूं। क्या कहते हैं? शराबियत की। क्या लिखा ये? आज हम क्या करने वाले हैं? जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं वो अपने को आप मानते ही नहीं है कि मैं शराबी। वो कहता है मेरे घर वालों ने तो मुझे, मेरे पे थोप दिया है। कोई इंसान नहीं मानना चाहता भाई साहब, जो रिहैब में आता है, खास तौर पे जो शराब पीने वाले हैं, वो तो कभी मानते ही नहीं है कि मैं यहाँ पर, मतलब उसके पिताजी ने मान लिया इसको रिहैब की जरूरत है, मम्मी ने मान लिया, लेकिन वो व्यक्ति जो यहाँ पर भर्ती है वो मानने को तैयार। तो आज हम क्या करने वाले हैं? हम 20 सवाल, कितने सवालों के जवाब होंगे आज? सवाल जवाब 20 सवाल। कितने सवाल? और इसके हमने देने जवाब, इसके हमने क्या देने? किनके? 20 सवालों के। अगर आपके आंसर, सारे लोग ध्यान से सुने, आपका आंसर हाँ और ना में आना है, हाँ और
किसमें देना है आपको आंसर? हर बात का आंसर आपने या तो हाँ बोलनी है या सिंपल, कोई कहानी नहीं सुनानी। कहीं हम किसी पॉइंट पर अटकते हैं तो काउंसलर आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है जी। अब देखिए, अगर आपके 1 से 3 हाँ आ गए, कितने हाँ आ जाए तो क्या कहेंगे? चेतावनी हो गई है। क्या हो गई है? एडिक्ट, शराबी बनने की क्या मिल गई है आपको? तुरंत प्रभाव से नशा छोड़ दो। ये क्या कह रहे हैं? कितने सवालों के जवाब देने हैं आपने? किसकी जांच कर रहे हैं हम? शराबियत की जांच हो रही है। आपका और हमारा चल रहा है हाँ और ना में, ठीक है जी। अगर आपके 1 से 3 हाँ आ जाते हैं, कितने हाँ? हाँ आ गए, क्या हो गई? तुरंत प्रभाव से नशा छोड़ दो, तुरंत प्रभाव से, नहीं तो गंभीर होने वाली आगे समस्या। और अगर आपके हाँ आ जाते हैं 4 से 6, कितने? तुरंत काउंसलर से मिलो, काउंसलर से गंभीर चेतावनी, गंभीर। कितने हाँ में? 4 से 5। और अगर 6 से आप खतरनाक वाले शराबी बन चुके हो, ना किसी की मानो ना किसी की सुनो, आपके हाँ आपको जवाब दे देंगे। ना मेरी मानो ना और किसी की मानो, ना अपनी मानो ना मेरी मानो, किसकी मान लो? किसकी जांच हो रही है ये? शराबियत की जांच हो रही है। पहला सवाल आने वाला आपके लिए, क्या आने वाला है? और आपने जवाब देना है, ठीक है जी। तैयार है सब? लेकिन एक बात सोच लें सारे लोग कि आपको ना ईमानदारी से जवाब देना है। देखो, बेईमानी करोगे तो फिर बात बात बनेगी नहीं यार। आपको कैसे जवाब देना है? आप ईमानदारी से कहें, क्योंकि देखिए ये जिंदगी मौत का सवाल है यार। हम यहां पर मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि बेईमानी का इस्तेमाल करें। क्या शराब पीने से आपके काम पर असर पड़ता है? पहला सवाल क्या आ गया? पहला सवाल, शराब पीने से, क्या कह रहा है? पीने से काम पर असर पड़ता है? आपके काम पर असर पड़ता है? हाँ जी। देखिए, मैं यहां पर ये नहीं लिख रहा हूं कि स्टालिन का जवाब है ये, इसका जवाब है, अपने सेल्फ को दे जवाब। देखिए, जब तक आप सेल्फ नहीं जगाएंगे तो नशा मुक्त होना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए आंसर ईमानदारी से दें, खुले दिमाग से दें। क्या कह रहा है वो? क्या शराब पीने से हाँ या ना? हाँ, एक हाँ आ गई, कितनी आ गई? 1, एक आ गई। और अगला जो वो कहता है, अगला सवाल है आपके लिए, मैं अगले 2 सवाल आपको बता देता हूं, ईमानदारी से आप इसका जवाब दें। ये हमारी शराबियत की जांच हो रही है। अगला सवाल आता है, क्या नशे ने आपकी घरेलू जिंदगी को दुखी बनाया है? हाँ या ना? घरेलू जिंदगी में दुखी, घरेलू जिंदगी दुखी हो गई, जिंदगी, घरेलू जिंदगी, हाँ या ना? एक हाँ और चढ़ा देता हूं।
ना भी आएगी तो ना भी लिख देंगे। देखिए मैं नहीं कह रहा हूं आपसे कुछ भी, ये हो रहा है आपका अल्कोहलिज्म टेस्ट। क्या आप, कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपको शर्म आती है इसलिए आपने शराब की शुरुआत की, या अब भी कई बार ऐसा हो जाता है? कई बार हम जैसे शादी ब्याह में जाते हैं ना, कोई हमें कहता है डांस करो, तो हम कहते हैं यार डांस तो मेरे से होगा नहीं, एक काम करो, क्या करो, एक पैग ले आओ। या हो सकता है मुझे कई बार बिना शराब पिए झिझक होती है, तो मैं क्या कहता हूँ, एक पैग लगा लेता हूँ, तो कैसा हो जाता हूँ। हाँ सच कह रहा हूँ, झूठ कहना बताइए बात। तो कई बार मैं शराब शर्म के मारे भी पी लेता हूँ, शर्म के मारे भी कई बार मैं पैग। हाँ लिखो ना लिखो। हाँ भाई साहब, आपके तो हाँ ही हाँ आ रहे हैं सारे, मामला गंभीर ही लग रहा है मामला। ये देखिए, ये WHO का है, मेरा नहीं है। ये टेस्ट WHO की तरफ से भाई साहब घर से बना के नहीं लाए हैं, ताकि नशे वाले किसी की बात को सुनते ना मानते हैं। क्या नशे ने या शराब ने आपकी इज्जत में कुछ कमी लाई है? हाँ या ना? इज्जत मान सम्मान में कमी आई है? जैसे आप ससुराल में पहले जाते थे तो बड़ी मान सम्मान होता था दोस्तों के बीच में, परिवारों में, लेकिन उसमें कहीं कमी आई है, उसमें कहीं? हाँ या ना? हाँ, ताली तो बजा दिया करो अगर हाँ आती है तो आंसर यार। क्या मैं बहुत देर से उदास बैठा था, लेकिन जैसे ही मैंने नशा किया मैं एकदम से खिल गया, मेरी भूख भी खुल गई, मेरी नींद भी खुल गई, और मेरे अंदर एक चहचहाट पैदा, और मैंने अपने अंदर खुशी महसूस करी। हाँ या ना? पांचवा भी आ गया, मतलब सुख महसूस करना, क्या कह रहा है वो? सुख महसूस करना। हाँ हाँ लिख दो। ये तो मामला गंभीरता पे जा रहा है, सीरियस पे जा रहा है, वेंटिलेटर पे गया ये तो। देखिए ये चीजें हमारे साथ हो रही है। क्या नशे के कारण हमने घटिया समूह में उठना बैठना शुरू कर दिया है? बताइए, हाँ या ना, ताली बजा दो। हमने नशे के कारण, भिवानी वालों, ये कुछ नहीं कर रहे हैं भाई साहब, या तो ये मगन